नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बंसल आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी के अंदर हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो के साथ आज फिर से एक क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास है, परसेंटेज 5। इससे पहले 4 वीडियो आप लोगों के पास आ चुकी है। उम्मीद करता हूं वो वीडियोस भी आप लोगों को बढ़िया लगी होगी। एक फ्रेशर्स के हिसाब से जो भी स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, उनके हिसाब से ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और जो ऑलरेडी काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको प्रैक्टिस के तौर पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने आज ये कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इसको करने का प्रयास करो। एक नोटबुक और पेन आप लोग जरूर साथ रखोगे। स्टेट गवर्नमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग में भी वैसे परसेंटेज की क्वेश्चन इस तरह के आती हैं। एसएससी सीएचएसएल की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, ये कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग लगभग आपको सभी एग्जाम्स में मिल जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी में जो बच्चे लगे हुए हैं उनको ये पता है। मोस्टली हमारे पिछले 10-12 सालों के आप पेपर देखोगे, आपको एक बात पता लगेगी कि मैथ्स के अंदर एक कॉमन चीज है, वो है कि ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में, अपने पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वो सीधे सीधे आरएस अग्रवाल की बुक से उठाए जाते हैं और ऑप्शन भी सेम होती है, उनकी ऑप्शन का सीक्वेंस भी सेम होता है। इतना कॉपी पेस्ट किया जाता है और उसी को टारगेट करके हम लोग भी क्वेश्चन करवा रहे हैं और इससे आपकी आरएस अग्रवाल की बुक की प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। An army lost 10% of its men in war, 10% of the remaining died due to disease and 10% of the rest were declared disabled। ठीक है। और स्ट्रेंथ जो है वो 7,29,000 रह जाती है एक्टिव मेंस की। ओरिजिनल स्ट्रेंथ बतानी है। तो ये अपना एक आसान सा क्वेश्चन है। मान लीजिए शुरुआत में जो स्ट्रेंथ थी वो एक्स थी। शुरुआत में जो स्ट्रेंथ थी वो एक्स थी। एक्स के बाद 10% जो है वो उनमें से युद्ध में मारे जाते हैं। रह कितनी गई? 90%। बच्चों का 10% फिर से बीमार हो जाते हैं या बीमारी से मर जाते हैं, फिर 90 रह गया। फिर 10% और कम कर देंगे जो डिसेबल हो गए। अब ये तीनों रकमें होने के बाद ये अपना पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन बन गया, या कह लो सैलरी का क्वेश्चन बन गया। हर बार 10-10% कम होता जा रहा है और लास्ट 7,29,000 एक्टिव लोग रह जाते हैं। ये 7,29,000। तो ये अपना क्वेश्चन बना। टोटल का 90%, फिर 90%, फिर 90%, 10-10% जो है वो खत्म होते गए और 7,29,000 रह गए। तो यहां पर सबसे पहले ये जीरो से ये जीरो काट लेंगे, ये जीरो से ये जीरो गई, ये जीरो से ये जीरो गई। अब अगर हमें पता हो 9 से काटना है तो काट लो, नहीं तो ये 9 की क्यूब है 729। 9 से अगर इसको काटोगे 9 8 72, 9 एकम 9। 9 से अगर इसको काटोगे 9 9 81। 9 से अगर इसको काटोगे 9, ये लास्ट में क्या रह गया? एक जीरो ये, दो जीरो ये और तीन जीरो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये एक जीरो, ये दो जीरो और ये तीन जीरो। और अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये 10 लाख लोग जो है वो शुरुआत के अंदर थे और आंसर आ जाएगा अपना 2 नंबर। तो ये एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ए डे इज 30 मिनट्स। जो 30 मिनट है वो एक दिन का कितना परसेंट है, ये अपने से पूछा जा रहा है। 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? तो देखो, जो पूछा जा रहा होता है उसको ऊपर लिखते हैं। एक दिन यानी 24 घंटे और हर घंटे में 60 मिनट। तो ये 24 गुना 60 का कितना परसेंट है? 30% है तो गुना 100 आ जाएगा। ठीक है। ये 30 से किया, 30 गुना 60 आ गया। 2 से किया, ये 50 आ गया। 2 से किया 12 और ये 25 आ गया। अब 25 को 12 से डिवाइड करेंगे। 12 दूना 24, क्या बाकी बचा? एक। एक में 12 का भाग जाता नहीं, पॉइंट लग गया 10। 10 में भी 12 का भाग जाता नहीं, जीरो लग गया 100। 12 8 96, तो 2.08। अब 2.08 किस में आ रहा है? तो 08 तो सिर्फ इसी में आ रहा है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्लियर है सभी को? ये 2 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3। ए बिजनेसमैन A businessman's earning increased by 25% in 1 year but decreased by 40% in the next year. Going by this pattern after 2 years, his total earning would be rupees 72,000. What is his present earning? तो प्रेजेंट में मान लीजिए अर्निंग कितनी है? एक्स है। पहले साल 25% इंक्रीज हो जाती है, तो ये 125% लिख लेंगे। 125/100
दूसरे साल जो है वो 40% डिक्रीज हो जाती है। 40% डिक्रीज हो जाती है तो कितनी रह जाती है? 60%। और 2 बार ये बढ़ने और घटने के बाद नेट रिजल्ट क्या रह जाता है? 72,000 रह जाता है। तो शुरुआत में क्या था ये अपने को बताना है। 25 5 125, 25 चौक 100 आ गया, 4 से करोगे ये 15 आ जाएगा। अब ये 15 से डिवाइड करते हैं, 15 चौक 60, 15 8 120, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से किया 960 और ये 2 जीरो लग के, यानी शुरुआत में सैलरी 96,000 थी, पहले 25% बढ़ती है और फिर 40% घट जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 96,000। ये 2 नंबर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये 96,000? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं। तो ये जरा आप लोग जरूर देख लो, स्टेटमेंट जो है वो विजिबल है कि नहीं है। हाँ जी, तो ये स्टेटमेंट विजिबल है, इंग्लिश की थोड़ी अच्छे से देख पाओगे और हिंदी में थोड़ा-सा है इसके अंदर डाउट। हाँ जी। इन एन एग्जाम 73% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन क्वांट। तो ये इसके साथ के क्वेश्चन मैंने आपको थोड़े दिन पहले करवाए थे। ये क्वांट में 73% स्टूडेंट पास हुए, इसको अलग से ऊपर लिखेंगे। और जीके के अंदर जो है वो 70% स्टूडेंट जो पास हुए हैं। जनरल अवेयरनेस जीके लिख लो या जनरल अवेयरनेस लिख लो, ये 70% लोग पास हुए हैं। एंड 64% पास्ड इन बोथ, तो ये 64% दोनों में पास हुए हैं। 73 में ये 64 कॉमन था, तो ये कितना रह गया? ओनली क्वांट वाले 9 रह गई। 70 में से ये 64 कॉमन था, तो ये 6 ओनली जीके वाले रह गए। तो 9% ये, 64% ये और 6% ये 79% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी में पास हैं। तो में से 79% लोग अगर किसी ना किसी में पास हैं, तो बाकी कौन रह गया? 21%। 21% वो लोग हैं जो दोनों में फेल हैं। और उसने क्वेश्चन में बोला है कि दोनों में जो फेल लोग हैं वो 6300 हैं, 6300। तो ये 21 गुना 100 बराबर, ये 21 या 63, ये 300 और 2 जीरो लग के क्या आ जाएगा? ये 30,000 आ जाएगा। आई बात समझ में? ये 30,000 आंसर लगा लेंगे 3 नंबर। क्लियर है सभी को ये? आगे बढ़ते हैं। इसके साथ के क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा जो क्वेश्चन है वो इनकम एक्सपेंडिचर का है, आसानी से किया जा सकता है। आप लोग जरूर ट्राई करें इसके लिए। हाँ जी। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। मान लीजिए उसकी इनकम है 100 रुपया और वो 75% स्पेंड कर देता है, यानी खर्च कर देता है। तो ये 75% आ गया। फिर बाकी उसकी सेविंग क्या बच जाती है? ये उसकी सेविंग रह जाती है 25%। ये 3 रकमें आ गई, ठीक है। हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%। अगर इनकम को 20% इंक्रीज कर दिया जाए तो इनकम कितनी हो जाएगी? 120% हो जाएगी। ये इनकम 120% हो गई। और एंड इज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 10%। तो यहां पर ये देखना है कि 75 का 10% नहीं बढ़ना है, 75 प्लस 10 नहीं करना, 75 का 10%, 7.5% ये बढ़ेगा। 73 में 7.5 जोड़ोगे तो क्या आएगा? ये 82.5% आएगा। 120 में से 82.5 उसका खर्चा हो गया, तो बाकी क्या बचा? 37.5। अब अपने से पूछा गया कि उसकी सेविंग कितनी बढ़ गई? 25 से बढ़कर 37.5 हो गया, यानी सेविंग कितनी बढ़ती है? 12.5। ये 12.5 जो सेविंग है वो उसकी पुरानी सेविंग 25 का कितना परसेंट है, ये अपने से पूछा गया है। तो ये 25 का करोगे तो 25 चौक 100 आ जाएगा। 12 का 4 गुना 48 रुपए, 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपए, 48 और 2 50। ये 50% अपना आंसर आ जाएगा। तो सेविंग में जो बढ़ोतरी है वो 50% है। ये अपनों ने ध्यान से सीखना है। क्लियर है सभी को ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ए वेंडर बाय 6 बनाना फॉर ₹25। ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन है। आगे जब प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको करवाऊंगा तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। इसको करने का तरीका होता है, 6 बनाना 25 रुपए में खरीदे गए, तो 25 रुपए में 6 बनाना खरीदे गए। बेचे किस रेट गए हैं? 20 रुपए में 3 बेचे गए हैं। या तो अब इनको सेम कर लो, नहीं तो सिंपल ऐसे भी लिख लो, ठीक है। रुपया यहां लिखेंगे, क्वांटिटी यहां लिखेंगे, बस ये इसको लिखने का तरीका है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका शॉर्टकट है। 25 को 3 से गुणा किया, 25 तिया 75।
इस साइड जो आएगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। 20 को 6 से गुना किया, 20 छिके 120। इस साइड जो आएगा वो सेलिंग प्राइस होगा। 75 वाली चीज को 120 में बेच रहे हो, बताओ क्या कमा रहे हो? ये 45 रुपए कमा रहे हैं। किस पर कमा रहे हो? 75 पर कमा रहे हैं। ये 45 इस 75 का, ये 15 तिया 45, 15 5 76, 5 से किया 20, 20 तिया 60, ये 60% प्रॉफिट आ जाएगा। है ऑप्शन में 60%, तो ये आंसर लगा लेंगे 3 नंबर। क्लियर है सभी को? ये इसका एक शॉर्टकट है। प्राइस यहां रखेंगे, रुपए यहां रखेंगे, और क्वांटिटी जो खरीदी है वो यहां रखेंगे। अब देखो 25 रुपए में 6 खरीद रहे हो, 25 से ना तो 6 डिवाइड होता है, ना 6 से 25 डिवाइड होता है। इधर 20 में 3 है, ना 3 से 20 डिवाइड होता है, ना 20 से 3 डिवाइड होता है। यानी आप इस क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ नहीं पा रहे हो, इस तरीके से आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है सभी को? ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्राइस ऑफ पेन डिक्रीज बाय 20% देन ए मैन कैन बाय 10 मोर पेन फॉर रुपीज 100। हमने दुकानदार को 100 रुपए दिए, दुकानदार कहता है जी रेट 20% कम हो गया, तो 100 का 20% आपके पास 20 रुपए ज्यादा आ गए। तो मैंने कहा ज्यादा आ गए तो 20 रुपए वापस दे दो। कहते ही वापस क्या लेके जाओगे? 10 पेन और ले जाओ। यानी अब वो 20 रुपए में 10 पेन दे रहा है। एक पेन की कीमत क्या है? 2 रुपए है। ये 2 रुपया जो है वो नया प्राइस है। उसने भी अपने से जो है वो नया प्राइस ही पूछा है, तो ये 2 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ के भी क्वेश्चन आपको परसेंटेज के अंदर मैंने करवा दिए हैं, तो बार बार चीजें जो है वो ये है, यही सेम आती रहती हैं। बस हमें याद रखना होता है कि भी हाँ, जो भी एक बार चीज करवा दी है क्या वो याद रह पा रही है अपने को? देख लेते हैं आगे। आफ्टर डिडक्टिंग 60% फ्रॉम ए सर्टेन नंबर एंड देन डिडक्टिंग 15% फ्रॉम द रिमाइंडर 1428 इज लेफ्ट। तो ये वही क्वेश्चन आ गया। पहले 60% डिडक्ट कर लिया तो नंबर रह कितना गया? 40। जो भी नंबर रह गया वो अपने आप में 100% है, उसमें से फिर 15% डिडक्ट कर लिया तो नंबर रह कितना गया? 85। और ये 2 बार डिडक्ट करने के बाद रुपया रह कितना जाता है? 1428 रह जाता है। ठीक है, ये 20 दूना 40, ये 20 500, 5 से किया 17, ये नंबर काटते हैं, ऊपर वाले नंबर से कटता है तो काट दो। 17 से किया 17 8 136, 6 68, 17 चौका 68, 2 से किया ये 42 आ जाएगा, और ये 2 जीरो लगकर ये 4200 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 4200 शुरुआत में नंबर क्या था? 4200, ये आंसर आ जाएगा एक नंबर। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट। तो वैसे हमारे सामने यहाँ भी एक स्क्रीन लगी होती है जिसपे हमें दिखता रहता है कि हम स्क्रीन पर कैसे दिख रहे हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन आपको कैसा दिख रहा है। तो ये कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखती रहती है, सामने कैमरा होता है, तो कई बार इधर ध्यान देखना पड़ता है कि भाई हम कैसे नजर आ रहे हैं, या क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये इसके लिए कई बार ध्यान जाता है, कहीं आपको लगे इधर कोई आंसर की रखी गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, the number of trees in a town is 17,640. If the number of trees increase annually at the rate of 5%, then how many trees were there 2 year ago? 2 साल पहले क्या थे? ये तो 2 साल में बढ़े हैं, 5-5% बढ़ने के बाद 17,640 है। तो 2 साल पहले कितने पेड़ थे ये अपने को बताने हैं। मान लीजिए 2 साल पहले पेड़ x थे, 5% बढ़ते हैं 105/100, फिर 5% बढ़ते हैं फिर 105/100, 2 बार बढ़ने के बाद 17,640 हो जाते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन बन गया। अब देखो ये नंबर कट रहा है 5 से 21, 5 से इसको काटोगे 20, 5 से इसको काटा 21, 5 से काटा 20। यहाँ 21 का टेबल अपने को याद होना जरूरी है। 21 से डिवाइड करेंगे, 21 8 है 168, 21 चौक 84 0, 21 से डिवाइड करेंगे 21 चौक 84 40। अब ये 2 और दूनी 4, 4 चौक 16, और ये 3 जीरो लगकर 16 यार। इस तरह के क्वेश्चन को आप है ना, एक तो ऐसे कर सकते हो जो लिख के है, टू दी पॉइंट है। दूसरा, अब जैसे मान लो जिनकी परसेंटेज का बेस अच्छा हो, जो वर्बली परसेंटेज कर लेते हैं, मान लीजिए हम बैंकिंग की तैयारी के अंदर बहुत ज्यादा परसेंटेज आते हैं डीआई के अंदर, तो उन लोगों का जो है वो बेस बढ़िया होता है। हमें पता है कि 2 बार बढ़ने के बाद 17,640 है, तो पहले क्या था? तो 17,640 से कम होना चाहिए। एक तो ये ऑप्शन काट दो, ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन 14,000, 14,000 का 5% 700, अगले साल फिर लगभग 700, तो ये तो काफी कम रह गया, तो ये ऑप्शन काट दो। 15,000, 15,000 का 5% 750, फिर 5% 750, लगभग 750, तो ये 1,500, तो 16,500 रह जाएगा, ये भी ऑप्शन काट दो। अब ये ऑप्शन रह गया 16,000, 16,000 का 5% 800, फिर 800, तो 1600 बढ़ना था, 16,000 में 1600 बढ़ोगे कितना आ जाएगा? 17,600, वही 17,640 के आसपास ऑप्शन है अपना। यानी ये 16,000 डायरेक्ट ऑप्शन उठा के भी लगाया जा सकता है।
हम बैंक की तैयारी में इन चीजों को टारगेट करते हैं, हम यूं यूं लिखना कम पसंद करते हैं, हम सीधा ऑप्शन उठा के जो परसेंटेज मिलाना मैच करना ज्यादा बढ़िया समझते हैं। लेकिन वो तभी जब परसेंटेज आसान हो। मान लो परसेंटेज ही यहाँ पर कोई बहुत बढ़िया दी है, 7%, 11%, ये प्राइम नंबर होते हैं, ये परेशान करते हैं। ऐसे नंबर दिए हैं तो फिर आपको यूं लिख के करना पड़ता है। दोनों ही बातें हैं, तो मैं दोनों चीजें सिखा के चलता हूं अमूमन क्लासेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ए, बी और सी जो तीन स्टूडेंट हैं, ए गोट 18% मोर मार्क्स देन बी, 18% मोर मार्क्स। बी को 100% मार्क्स मिले हैं, ए को 118% मार्क्स मिले हैं। अब ये नंबर कोई खास कट नहीं रहा, दो से ही कट रहा है, तो काटने का फायदा नहीं है। देन बी एंड 12% लेस देन सी। ए को जो है वो सी से 12% नंबर कम मिलते हैं। ए को सी से 12%, अगर सी के 100% है तो ए को सी से 12% कम मिलते हैं नंबर, तो कितने मिलते हैं? 88%। तो यहां पर ये क्या है कि अगर अपन सोचे उल्टा है तो वो बनने की स्थिति कम बन रही है। क्यों? क्योंकि ये नंबर कट नहीं रहा 59। अब 59 को किसी से भी गुणा करोगे टफ हो जाएगा, ये बात बन नहीं रही। नहीं बन रही तो चलो कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन करते हैं, देख लेते हैं। इफ बी गोट रुपीज 220 या गोट 220 मार्क्स, बी को 220 नंबर मिले हैं, ठीक है। पहले ए का आएंगे क्योंकि बी और सी का कोरिलेशन बोला नहीं इसने, बी से पहले ए के मार्क्स निकालेंगे, फिर जो आएंगे वो 88% के बराबर होंगे और उससे 100% सी के नंबर आएंगे। तो करेंगे कैसे, ये बात समझ लेते हैं। बी के नंबर 220 और 220 का हमने 118% करना है, यहां लिखते हैं 220 का हमने 118% करना है, ठीक है। ये आ गया। 220 नंबर है बी के, ये 100% के बराबर है। अगर इसका 118% करना है तो 118/100 रखना होगा। ये तो आ गया ए के नंबर। ए के जो नंबर है वो सी का 88% है, तो ये बटा 88 करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, गुणा 100 करोगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? बी के जो नंबर है वो 220 है, ये 100% के बराबर है, बटा 100 करोगे तो 1% की वैल्यू और गुणा 118 करोगे तो ए की वैल्यू 118 ये आ जाएगी। इसको सोल्व करने पर ए का नंबर आ गया। ए के जो नंबर आएंगे वो 88% है सी के, तो बटा 88 करोगे तो 1% और गुणा 100 करोगे तो 100%। अब देखो बिल्कुल सही मैचिंग बन रही है। ये जो बटे वाला 100 है इसको अपने यहां ले आते हैं, ये बटा 100 यहां आ गया, ये बटे वाले 100 से ये बटे वाला 100 कट गया, ठीक है। अब ये 22 से किया 10 आ गया, 22 से किया 22 चौका 88 आ गया, 2 से इसको काटोगे 5 आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे ये 59 आ जाएगा। 59 गुना 5 करना है, 50 का 5 गुना 250 होता है, 9 5 45, 250 और 45 295 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्बली जो हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका बड़ा ही प्रभाव होता है कैलकुलेशन में, ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा काम आती हैं। ये उम्मीद है जो मतलब थोड़े से प्रिपेयर स्टूडेंट है उनको समझ में आया होगा, और कुछ को ये चीज जो है वो थोड़ी दिक्कत वाली भी लगी होगी। दोबारा आप इस पॉइंट को देख सकते हो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने का प्रयास करो, देखेंगे ये हो पा रहा है आपसे अपने से कि नहीं। और साथ में जो है वो आप वीडियोस में कमेंट भी किया करो कि आप क्या कर पाए हो, कैसा लगा आपको ये मैटर। अभी थोड़ा आसान है, मतलब एक कोई पहले से प्रिपेयर बच्चा है और वो ये सोचे कि भी लेवल नहीं है, तो वाकई इन क्वेश्चंस का कुछ ज्यादा लेवल नहीं है, ये फ्रेशर्स के लिए है। हाँ, धीरे धीरे लेवल तक पहुंचेंगे, बढ़िया करवाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेन जो कंटेंट डिलीवर हो पाता है वो ऑफलाइन ही हो पाता है। और मेरी इस बात से कई बार बच्चे थोड़ा हो सकता है असहमत, तो उनको ये लग रहा हो कि हमें ये बात क्यों कही जा रही है। तो देखो ये जो बात कही जा रही है वो आपका टाइम सेव करने के लिए कही जा रही है कि आप यहाँ पर यूट्यूब पे देखो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। कोई भी टीचर पढ़ाता है वो जस्ट आपको क्वेश्चंस करवाता जाएगा, टॉपिक वाइज भी करवा सकता है, मिक्स क्वेश्चंस भी करवा सकते हैं, लेकिन कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। एक ऑफलाइन बैच शुरू होता है ना, उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। बच्चा आता है, परिचय होता है उसका, उसको शुरुआत कहाँ से करवानी है, पहले लेक्चर की एक अलग प्लानिंग होती है कि कैलकुलेशन करवाएंगे, फिर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर शीट्स देंगे उनको, वो शीट्स घर से करके लाएंगे, उनको चेक करेंगे, उनको आंसर टैली करवाएंगे, उनको पता लगेगा हमारी गलतियां क्या है। फिर कैलकुलेशन धीरे धीरे इंप्रूव होगी। उसके बाद उन्हें स्क्वायर याद करने के लिए देंगे, टेबल याद करने के लिए देंगे, क्यूब याद करने के लिए देंगे, उनसे सुना जाएगा अगले दिन, हर दिन सुना जाता है। उससे क्या उनको पता लगता है हमें क्या याद हो रहा है क्या नहीं याद हो रहा। उसके बाद जब स्टूडेंट और आगे बढ़ता है तो फिर उसको ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन शुरू करवाए जाते हैं। स्टेटमेंट भी एक प्लानिंग के साथ होता है कि सबसे पहले रेशो करवाना है, फिर ये टॉपिक रेशो से रिलेटेड एज रेशो है, एज रेशो के बाद प्रॉफिट एंड लॉस आता है, फिर वर्क एंड टाइम आता है, वो एक प्लानिंग के साथ सारा मैटर चलता है। फिर उनका वो फर्स्ट फेज खत्म होने के बाद उनको जो है वो एग्जाम दे दिए जाते हैं, टेस्ट दे दिए जाते हैं कि ये टेस्ट करके लाओ।
एक बुक लगवाई जाती है, उस बुक में से बच्चे पेपर करके लेके आते हैं, यानी एक स्ट्रेटेजी के तहत पूरा बैच आगे बढ़ता है। यूट्यूब पे क्या है, कभी आप इस टीचर की क्लास देख रहे हो, कभी उस टीचर की क्लास देख रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा पढ़ाया, ये सब चीजें चलती रहती हैं। देखो इसमें कोई वो बहुत ज्यादा खास बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपने समय की कदर करनी चाहिए। आप चीजें तो सीख रहे हो, अब आपको क्वेश्चन तो आने लग गए, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ है? पेपर तो अटेम्प्ट नहीं किए, प्रैक्टिस तो बन नहीं पा रही, कितने समय में कितना पेपर करना है ये तो पता नहीं लग पा रहा। तो ऐसे में समय जो है वो बहुत कीमती है आपका, उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करें। हाँ जी, मेरी इस बात से कुछ असहमत भी हो सकते हैं कि सर आप फिर इस तरह से क्यों यहाँ करवा रहे हो? तो देखो मैंने आपको पहले भी कहा, हम स्टेट गवर्नमेंट की नई तैयारी शुरू करवा रहे हैं। बच्चों के मन में एक इस तरीके का कई बार सवाल होता है कि भी स्टेट गवर्नमेंट में क्या पढ़ाओगे, कैसा पढ़ाओगे? तो हमारा पढ़ाने का वही है, जितने शांत हम लोग यहाँ होके पढ़ाते हैं उतने ही शांत हम क्लास में रह के भी पढ़ाते हैं, लेकिन क्लास के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा डिलीवर कर पाते हैं, इसका मौका हमारे पास खूब होता है। चलो देखते हैं। Amit donated 20% of his income to a school and deposited 20% of the remainder in his bank if he is having rupees 12,800। तो देखो 20% तो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो बचा कितना? 80। जो बचा वो अपने आप में 100% है। फिर उसके बाद जो है वो 20% बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, पहले स्कूल में डिपॉजिट करवाया फिर बैंक में 80%, और लास्ट में 12,800 रुपया बचता है। तो उसकी शुरुआत में इनकम क्या है ये बतानी है। 20 का 80, 20,500, 20 का 80, 20,500, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 चौक 16, 16 आठी 128, 800, 800 का 5 गुना 4,000, 4,000 का 5 गुना 20,000। ये 20,000 जो है इसकी शुरुआत में इनकम थी, जिसमें ये 2 बार इसने 20-20% इन्वेस्ट किया है या डिपॉजिट किया है, जहां भी किया है, ये 20,000 आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये 12वां क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो, देखेंगे इसको। If the radius of the cylinder is increased by 25%, then by how much percent the height must be reduced so that the volume of the cylinder remains same? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, यहां देख लेते हैं। देखो डबल चेंज का एक टॉपिक करवाया था, मान लीजिए लेंथ 100 है, ब्रेथ 100 है और एरिया भी 100 है, ये बात थी, पहले ये सीखा हमने, ठीक है ना? लेंथ 100 है, ब्रेथ 100 है और मान लीजिए एरिया भी 100 है, ये हमने पहले सीखा हुआ है। लेकिन ये तो तब है जब दो ही यूनिट है अपने पास, लेंथ और ब्रेथ दो ही चीजें हैं। यहां बात हो रही है किसकी? सिलेंडर की। सिलेंडर में फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो कितनी चीजें हो गई? आर, आर और आर। पाई का कोई रोल नहीं है क्योंकि रेडियस को घटाओ बढ़ाओ पाई ने तो सेम रहना ही है, तो यहां 3 चीजें हो गई। और बात एरिया की नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है? वॉल्यूम की हो रही है। तो ये लो, चलो इस क्वेश्चन को सीखते हैं। इसको करने का जो तरीका वो देखेंगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, फ्रेशर्स के हिसाब से तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मान लीजिए पहले रेडियस 100 थी, रेडियस 100 थी, हाइट 100 थी, 3 चीजें ना, और बटे में क्या आएगा? 1000 आएगा, 3 होने की वजह से। और पुराना जो वॉल्यूम था वो भी क्या था? 1000 था, ठीक है। अब वो कह रहा है जी रेडियस जो है वो सिलेंडर की इंक्रीज कर दी 25%, रेडियस 25% इंक्रीज कर दी 125, ये भी 25 इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि रेडियस की स्क्वायर है। हाइट के बारे में अपने को बताया नहीं है, बटे में क्या आएगा? 1000 आ जाएगा, बराबर। बराबर क्या था? वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देना, वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, ठीक है ना? सो दैट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेन सेम, यानी वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देना, वॉल्यूम सेम ही रहेगा, 1000 रहेगा, ठीक है ना? एरिया होता तो 100 लिखते हैं, वॉल्यूम में 3 चीजों का गुना हो गया, 3 चीजों का गुना हो गया तो गुना 1000 लिखेंगे, ठीक है। अब जो भी नंबर आपस में घटते हो, तो भाई ये 25 5 125, ये 25 से किया 25 चौक 100, 5 से किया 25 आ गया, 5 से किया 8 आ गया। अब ये 25 और 5 इसको भी काट सकते हैं क्योंकि ये बराबर के अंदर है, तो 25 से काटेंगे, 25 चौक 100 40 आ गया, 5 से इसको काटोगे 8 आ गया, 8 टू क्या आ गया? 64। ये 64 किसकी वैल्यू हो गई? एक्स की। यहां 64 आ रहा है, यहां 64 आ रहा है, यानी हाइट को आपने 100 की जगह क्या लिखना है? 64 लिखना है। तो हाइट को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा? 36% रिड्यूस करना पड़ेगा, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना पॉइंटों में गए, बिना नंबर को घटाए बढ़ाए, सीधा सीधा आंसर आ गया 36%। लेकिन ये क्वेश्चन समझ हर एक बच्चे को नहीं आएगा, ये ट्रिक है इसके अंदर एक, ठीक है ना जी? ये ट्रिक है एक वॉल्यूम की, जैसे मैंने आपको डबल चेंज के बारे में बताया था परसेंटेज की शुरुआती वीडियोज में, वैसी डबल चेंज की जगह ट्रिपल चेंज भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, परसेंटेज की ट्रिक बनती है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
यदि एक बिल को इलेक्ट्रिसिटी बिल को 16% डिडक्ट किया जाए तो ये पे करना पड़ रहा है। मान लीजिए शुरुआत में एक्स था, 16% डिडक्ट कर दिया तो 84% पे करना पड़ेगा। वो कह रहा है जी 1806 पे करना पड़ रहा है, यानी 84% बराबर 1806। तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ जी, 21 से किया 21 चौक 84, 21 से किया 21 8 है 168, 21 छिके 126, 12 21 छिके 126। अब देखो 2 से इसको काटोगे 50 आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे 43 आ जाएगा, 43 को 50 से गुना करना है, 50 को 40 से किया 2000 आ गया, 50 को 3 से किया 150 आ गया, ये 2150 अपना आंसर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया 2150। ठीक है, आपकी परसेंटेज अगर स्ट्रोंग है ना, आपकी कैलकुलेशन अगर स्ट्रोंग है, ये बड़ी मदद करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पे भी काम करेंगे किसी दिन, आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ ट्रिक्स करवाते हैं। इफ इलेक्ट्रिसिटी बिल को जो 27% डिडक्ट किया गया तो 1825। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल 100% था, 27% डिडक्ट कर दिया तो कितना पे करना होगा? 73%। हम कह रहे हैं 73%, वो कह रहा है 1825। तो एक बराबर बटा 73 गुणा 100 बराबर, ये डिवाइड करते हैं। 70 दूना 140, भाई अपने को 70 का टेबल तो आ नहीं रहा, 73 का 70 दूना 140, क्या बचा क्या नहीं छोड़ो, 3 के टेबल में 5 कहां आता है? 3 5 15, और आंसर क्या आ जाएगा? 2500। देखो ये बात कंफर्म ही होती है कि इस तरह के नंबर पॉइंटों वगैरह में जाते नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास ऐसे कोई पॉइंटों वाले की नंबर कुछ और चला जाएगा। तो ये सीधा सीधा 2500 अपना आंसर आ गया। तो ये दोबारा डिवाइड करते समय 73 एक प्राइम नंबर है, तो इसने डिवाइड सीधा करना ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखो कॉस्ट ऑफ डेली टिकट ऑफ लोकल ट्रेन ₹50 एंड monthly pass cost ₹1125. If I buy the monthly pass and travel for 30 days in a month, then I save. मेरी टिकट है ₹50 और मैंने 50 दिन 30 दिन ट्रेवल किया है, तो मेरे अगर मैं पास नहीं बनाता तो ₹1500 लगते मेरे। ये ₹1500 नेट प्राइस हो गया मेरा, मार्केट प्राइस हो गया अगर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें। लेकिन मैंने पास बनवा लिया तो मुझे ₹1125 ही देने पड़े। सेविंग कितनी हो गई? 375। जो भी बचत होती है वो बचत होती है एक्चुअल प्राइस, यानी ₹1500 के ऊपर देखी जाएगी। ये 375 इस ₹1500 का, ये 15 दूना 30, 15 5 76, कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया? कितने परसेंट की बचत हो गई? तो ये बचत हो गई 25% की। समझ आई बात सभी को? भी हमने जितने दिन ट्रेवल किया होता उतना पैसा लगता हमारा। ठीक है, ₹50 के हिसाब से अब लगा 1125, ₹375 हमारा बचा है 375, और किस पे बचा है? 1500 पे। ये 25% अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द कॉस्ट ऑफ डेली टिकट ऑफ लोकल ट्रेन इज ₹160। ये डेली टिकट 160 और मंथली 2912, और 26 दिन जो है वो ट्रेवल करते हैं, तो गुना 26 कर देंगे। 160 को 25 से गुना करते हैं। किसी भी नंबर को अगर आपने 25 से गुना करना हो, आप 4 से डिवाइड कर लो, 40 और 2 जीरो लगा दो, 4000। किसी भी नंबर को मान लीजिए 60 को 25 से गुना करना है, तो 60 को 4 से डिवाइड कर लो, 15 और 2 जीरो लगा दो। तो अगर 160 को 25 से करना है तो 4000 आ जाएगा, फिर एक बार और करना है तो 160 और कर दो, ये 4160 हो गया। ठीक है जी, बात ये समझ में आई होगी सभी को। मतलब हमने अगर मान लीजिए 25 से किसी भी नंबर को गुणा करना है तो उस नंबर को 4 से डिवाइड कर लो। 160 को 4 से डिवाइड किया, 40 2 जीरो 4000 आ गया। ठीक है, अब 4000 तो 25 से गुणा करने पर आया है, हमने करना है 26 से, एक बार और गुणा करना है, 160 एकम 160, ये और जोड़ देंगे, क्या आ गया? 4160। फिर वो कह रहा है कि भाई ₹2912 हमने पे किया है। ₹2912 पे किया, तो देखो बचा कितना लिया, 60 में से 12 गए, 48 बचा लिया, 41 में से 29 गए, ये ₹1248 बचा लिया। ये ₹1248 की जो अपनी बचत है, ये बचत जो है वो हमारे टोटल खर्चे ₹4160 के ऊपर कैलकुलेट होगी। ठीक है, गुना 100। अब देखो यहां पर बच्चे क्या करते हैं, यूं जीरो जीरो काट के करने लग जाते हैं। भाई ठीक है, ऐसे ही करते हैं, सारी दुनिया ऐसी करती है, लेकिन बैंक की तैयारी में परसेंटेज का विशेष योगदान होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। हम वर्बली करते हैं। इसका 10% है 416, 400 का 3 गुना 1216 48, तो 10 दिए कितना हो गया? 30%, ये सीधा 30%। अब आपको कि सर ये तो सीधा सीधा जा रहा था तो पता लग गया, नहीं, तो नजदीक पहुंच जाते हैं ना। 400 1216 48, 48 से थोड़ा ज्यादा है तो 30 से थोड़ा ज्यादा, 30 के नजदीक का ऑप्शन देख लेते। मतलब हम लोग अगर नहीं भी जा रहे हैं ना पूरा 30%, तो भी ऐसे ही करते हैं। ये भी अपने आप में एक ट्रिक होती है। ठीक है ना,
तो ये आंसर क्या किया मैंने इसका पहले 10% निकाल लिया 416, फिर 416 का ये कितना गुना है ये देख लिया, 400 तिया 1200, 16 तिया 48, तो ये लगभग 30% के आसपास, तो ये पूरा ही 30% है, ये आंसर आ जाएगा 4 नंबर। क्लियर है? ऐसे परसेंटेज में करवाता रहूंगा, आपको आगे भी पता लगेगा कि हाँ हो पा रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डेली लोकल ट्रेन की जो कॉस्ट है वो 60 रुपए है, मंथली 1566 और 29 दिन ट्रेवल किया उसने। 29 गुना 60 करते हैं पहले तो, 60 को अगर 30 से करते तो 6 तिया 1800 रुपया आता, एक बार ज्यादा गुना कर लिया, अगर 30 से करते तो 1800 आता, एक बार ज्यादा गुना कर लिया, ये 60 घटा दो, क्या रह गया 1740। ठीक है, उसके बाद पास है 1566 का, तो सबसे पहले तो यही देखते हैं बचा कितना है, 140 और 34 174 रुपया बच गया। ये जो 174 रुपया बच रहा है, ये 174 किस पे बच रहा है, 1740 पे बच रहा है। देखते ही पता लगा कि ये 10% है 174 का, तो ये 10% आ जाएगा, 174 1740 का 10% है, और आंसर आ जाएगा 1 नंबर। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, टिकट ऑफ एन एडल्ट इन ₹1000 एंड चाइल्ड इज ₹500। देखो कोई भी एक बड़ा कैंडिडेट है जिसकी उम्र 18 से ज्यादा, उसको अडल्ट बोल दिया जाता है, उसकी 1000 रुपए टिकट है, बच्चे की जो टिकट है वो 500 रुपए है। ठीक है, इफ वन चाइल्ड गोज फ्री विद 2 अडल्ट्स, यह कि अगर 2 लोग हैं, मतलब वो माता पिता हैं, तो उनके साथ एक बच्चा फ्री भी है, तो ये फ्री वाली जो है वो अपनी बचत हो जाएगी। ठीक है, इफ ए ग्रुप ऑफ 17 अडल्ट एंड 5 चिल्ड्रन, अब देखो 17 अडल्ट हैं, 17 अडल्ट हैं तो हर 2 के साथ एक बच्चा फ्री जा सकता है। अगर 17 में 2 के साथ एक फ्री जा रहा है, तो 17 लोगों के साथ 17 का तो चलो 2-2 का पेयर नहीं बनता, लेकिन 16 के साथ 8 बच्चे फ्री जा सकते थे। 8 तो नहीं है बच्चे, चलो 5 है, 5 तो फ्री चले ही जाएंगे, यानी ये पैसा बच गया अपना। अगर कोई बचत नहीं होती तो 17 लोगों की टिकट लगती 17,000 रुपया, 5 लोगों की टिकट लगती 2500 रुपया, और टोटल खर्चा बनता 19,500 रुपया। अब हमने ये 2500 रुपया बचा लिया, ये 2500 रुपया जो हमने बचाया है वो किस पर बचाया है, 19,500 रुपए पर बचाया है। ये 2500 इस 19,500, यहां देखेंगे इसका 10% है 1950, ये 1950 तो 10% हो गया। 1950 के बाद कितना ज्यादा है, 550 रुपया ज्यादा है, ये 550 देखते हैं कितना परसेंट है। हमारा 1% है लगभग 195 यानी 200 रुपया, तो 200 दूनी 400, 200 तिया 600, 600 होता तो 3% हो जाता, 13 कर देते, अभी 13 से थोड़ा कम, 13 से थोड़ा कम क्या आएगा 12.82, यानी आप बिना नंबर काटे भी इस तरीके से पहले 10% अलग कर लिया, फिर ऊपर देखा क्या बचा, 550 इस 200 का, ये 195 ना अप्रोक्सीमेट ही कर रहे हैं हम, तो 200 का 200 तिया 600, तो लगभग 600 होता तो 3% आ जाता, तो 13 के नजदीक, ये 12.82, नंबर काट के करोगे तो भी ऐसे करना पड़ेगा, आंसर आ गया 12.82। कुछ बच्चे कैच कर पा रहे होंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार इस्तेमाल होता है, एसएससी वगैरह में खूब आता है। स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 6/7 इंस्टेड ऑफ 7/6, करना किससे था 7/6 से, कर किससे दिया 6/7 से, तो नंबर क्या है जिसको मल्टीप्लाई करना था ये अपने को नहीं पता, नहीं पता तो चलो कोई भी आपका जो मन करे वो नंबर मान लो। नंबर मानते समय मैं ध्यान रखूंगा यहां मैं कोई ऐसा नंबर मानूं जिसमें 6 का भाग चला जाए, ऐसा नंबर मानूं जिसमें 7 का भाग चला जाए, यानी 6 का भी भाग जाता हूं 7 का भी भाग जाता हूं, ताकि मेरी रकमें पॉइंटों में ना आए, मेरी रकमें पूरा पूरा इंटीजर आए, नंबर आए। ठीक है ना, तो मैंने वो नंबर क्या मान लिया 42 मान लिया। अगर 6 को 7 से डिवाइड करते हो तो 7 7 49, ये एक्चुअल में आना चाहिए था, एक्चुअल में आना चाहिए था, लेकिन गलती से लड़के ने क्या कर दिया 6/7 से गुणा कर दिया, और आंसर क्या आ गया, हाँ जी। अब देखो यहां पर जो गलती हुई है वो कितना रुपए की हुई है 13 की, ये 13 जो है वो इस 49 का कितना परसेंट है ये अपने को बताना है। देखो यहां भी एक तुक्का मारते हैं, मान लीजिए ये 50 होता तो 50 दूना कितना आता 100, और 13 दूना कितना आता 26, 26 के आसपास देखो ऑप्शन क्या है, एक ही ऑप्शन है, बस ये लगा दो, तो पूरा 49 पे आपको फोकस नहीं करना है, आप इतने से कर सकते हो। क्लियर है सभी को, ये गलती क्या हुई है पता लग गई अपने को ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये भी सेम है। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 11/13 इंस्टीड ऑफ 13/11, करना तो था गुना 13/11 से, कर दिया गुना 11/13 से,
तो कोई कॉमन नंबर बोलो जिसमें 11 का और 13 का भाग चला जाए। तो 13 गुना 11, 13 गुना 11 यानी कितना, 143। अब आपको 143 लिखना है तो 143 लिख लो, नहीं तो 13 गुना 11 लिख लो। 11 से 11 कट गया, 13 की स्क्वायर 169, ये 169 आना चाहिए था। 13 गुना 11, 13 से 13 कट गया, आ क्या गया, 11 की स्क्वायर 121। गलती देखो कितनी हुई है, गलती हुई है 48 की। गलती किस पे हुई है, 169 पे हुई है। कितना परसेंट है ये देख लेते हैं, 169 का। देखो मैंने इसको 170 मान लिया, 170 का 10% होता है 17, 17 3 51। अगर ये 51 होता तो 30% हो जाता। 30 से थोड़ा कम, 30 से थोड़ा कम एक ही ऑप्शन है 28.4, ये अपना आंसर आ गया। अब कोई कहे नहीं नहीं सर अगर दो होते तो कर लेते ना फिर काट के, अभी तो नहीं करना पड़ रहा ना, अभी तो बचत होगी अपनी। बस यही बात है, जब हम थोड़ा फेथ रखेंगे ना, ट्रस्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी कैलकुलेशन के अंदर स्पीड बढ़ेगी और जो जरूरत है उस हिसाब से आप करने लग जाओगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी। दोबारा समझेंगे, मैंने क्या माना, 170, 170 का 10% कितना होता है 17, 17 का 3 गुना 51, 51 होता तो 30% हो जाता। अभी तो 51 नहीं है तो 30 भी नहीं है, तो 30 से कम, 30 से कम 28.4 आ जाएगा। आंसर लगा लो 2 नंबर। क्लियर है सभी को ये? तो ये सिर्फ आप क्वेश्चन नहीं सीख रहे हो, मेरे से परसेंटेज के जो शॉर्टकट है वो भी सीख रहे हैं, ठीक है ना। मैं कैलकुलेशन के लिए विशेषकर जाना जाता हूं, कोई भी चीज कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन उसको कैसे बढ़िया और इजी तरीके से किया जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/7 इंस्टेड ऑफ 7/5। एक्चुअल में गुणा करना था 7/5 से, कर दिया 5/7 से। कोई नंबर बोलो जिसमें 7 और 5 का भाग चला जाए, 35। मैंने वो नंबर मान लिया 35। 5 को 7 से किया, आंसर आना चाहिए था 7 7 49। 7 को 5 से किया, आंसर आ क्या गया 25। गलती कितनी हुई है 24 की, ठीक है। किस पर हुई है, 49 पे हुई है। ये मैंने 49 को 50 मान लिया, 50 दूना 100, 24 दूना 48। 48 के बिल्कुल नजदीक आंसर आएगा, तो 48 के नजदीक देखो 48 भी है और 48.98 भी है। यहां भी एक तरीका है। क्या ये 50 है? अगर 50 होता तो पूरा पूरा 48 आता, अब 48 नहीं आएगा, फिर 48 के अलावा क्या है, फिर 48.98, तो आंसर 48.98 आ जाएगा। उम्मीद है आपको भी समझ में आई होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। हाँ जी। Two students appear for an examination. One of them secured 24 marks more than the other. One और ये other second. वन पहले को 24 नंबर ज्यादा मिले एंड हिज मार्क्स वर 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। मान लीजिए उनके मार्क्स का टोटल कितना है 100 और पहले बंदे के नाम 65% नंबर है। 100 में से 65% इसके हैं तो इसके कितने हो गए 35% है। अगर इनकी रेशियो बनाओगे तो ये 5 से किया 13, ये 5 से किया 7, ये 13 और 7 के बीच में अंतर कितना है 6। वो कह रहा है जी नंबर 24 का अंतर है। 6 रेशियो बराबर 24, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई 4। तो ये 13 चौक कितना आ गया 52, ये 7 चौक कितना आ गया 28, ये 52 और 28 इन दोनों के नंबर हो जाएंगे। तो आंसर क्या लगाओगे 4 नंबर। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा 52 और 28 कैसे किया हमने ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, if the price of milk increase from rupees 60 kg to 70 kg, then is by what percent a person should decrease the consumption of milk so that expenditure remains same। ये आपका वो क्वेश्चन है सिंगल चेंज का, परसेंटेज का एक क्वेश्चन मैंने करवाया था। वस्तु के प्राइस में चाहे कोई कमी है चाहे बढ़ोतरी है उसको ऊपर रखेंगे और बटे में क्या रखेंगे 100 प्लस बढ़ोतरी, ठीक है ना। यहां पर अगर इस बात को समझे, रेट 60 से बढ़कर कितना हो गया 70 हो गया। कितना बढ़ा है 10, किस पर बढ़ा है 60 पर। अब ये 10 60 का कितना परसेंट है 16 से 2/3% है। लेकिन अब ये परसेंटेज जो आई है वो परेशानी वाली आ गई, ठीक है ना। परसेंटेज जो आ गई वो परेशानी वाली आ गई। अगर इस परसेंटेज को रख के करते हैं तो क्वेश्चन परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसको करने का तरीका क्या है यहां देख लेते हैं। अब 60 से बढ़कर मान लीजिए दूध का रेट है 60 रुपए, हम 10 लीटर दूध इस्तेमाल करते हैं और हमारा बिल कितना आता है 600 रुपए आता है। दूध का रेट हो गया 70 रुपए, हमारा बिल अभी भी 600 रुपए ही आना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं खर्चा ना बढ़े। खर्चा ना बढ़े तो भी दूध कितना कम इस्तेमाल करें। तो ये देखा, ये भी कोई ज्यादा बढ़िया नहीं जा रहा क्योंकि 70 से डिवाइड करने में आप परेशानी अनुभव करोगे। वैसे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा परसेंटेज वाइज, चलो कर लेते हैं। 0 से ये 0, 7 से किया 7 और 55, कितना बाकी बचा 440,
7 पंज 35, यानी पहले हम 10 लीटर दूध यूज करते थे, अब हमें 8.5 लीटर दूध यूज करना है। कितना दूध घटाना होगा? 1.5 लीटर। ये जो 1.5 लीटर दूध है वो 10 लीटर के ऊपर कितना परसेंट हो जाएगा? 15%। 15 के बिल्कुल नजदीक ऑप्शन क्या आ रहा है? ये 14.28 आ रहा है। आई बात समझ में क्या? ये आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं रेटों की बात हो जाए ना, तो परसेंटेज को छोड़ दो, उसको छोड़ दो, इस तरह से कर लो। 60 रुपए रेट है, हम 100 लीटर दूध इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारा बिल आता है 6,000 रुपए। अब रेट तो हो गया 70 रुपए, लेकिन हमने खर्चा बढ़ाना नहीं, हमने दूध 6,000 रुपए का इस्तेमाल करना है, तो 70 से डिवाइड करोगे तो 85 लीटर। भी मैंने जीरो लगा दी ताकि पॉइंट अपने को परेशान ना करें। तो ये लो, अब क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा 85 लीटर दूध यूज करो। थोड़ा पॉइंटों में जा रहा है। 100 की जगह 85 यूज करो तो कितना परसेंट कम यूज करो? 15%। 15% के आसपास आंसर आएगा, तो 15 से थोड़ा कम आएगा क्योंकि 85 पॉइंट समथिंग जा रहा है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्लियर है सभी को? ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 30% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय ओनली 10%, देन बाय हाउ मच परसेंट कंजप्शन शुड बी डिक्रीज। ठीक है, मान लीजिए प्राइस पहले क्या थे? 100, कंजप्शन पहले क्या था? 100, और अपना टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 100। ठीक है, ये डबल चेंज का क्वेश्चन बना। प्राइस जो है वो 30% इंक्रीज हो गया, तो प्राइस कितना हो गया? 130। कंजप्शन कितना कर रहे हैं? पता नहीं है, लेकिन खर्चा हमारा कितना बढ़ा है? सिर्फ 10% बढ़ा है, तो खर्चा कितना हुआ है? 110। ये तीनों बातें समझ में आई क्या? प्राइस 30 बढ़ा है, कंजप्शन बताया नहीं है कितना, वो तो हमसे पूछा है, और खर्चा बढ़ा है, कहता है जी सिर्फ 10% बढ़ा है, तो 110। एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है, एक्स यहां रह जाएगा, 110 गुना ये 100/130 लिख के लिखेंगे, 100/130। जीरो से ये जीरो काट दिया, क्या बचा? 1100/13। 13 से डिवाइड करते हैं, 13 8 104, 6 60, 13 5 65, तो लगभग लगभग यहां वैसे 65 पूरा नहीं आ रहा, लगभग 85। तो यहां 85 लिखने का मतलब आपको कंजप्शन 15% कम करना होगा। 15 के नजदीक देखो क्या आ रहा है, तो ये 15.38 भी आ रहा है, ये 14.29 भी आ रहा है। इन दोनों में से फाइनल करते हैं। अगर आप देखोगे ना, तो ये 13 8 104 60, 60 के बाद आप क्या बचता है? हमने किया 13 5 65, लेकिन 60 है तो 13 चौक 52। जैसे ही 84 लिखोगे, तो यहां 100 में से 84 घटाओगे तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये आंसर क्या लगाओगे? 2 नंबर। तो ये कैलकुलेशन के तुक्के होते हैं, आपको पूरी पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, देख के थोड़ा आइडिया लग जाता है, और ये चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं। अचानक से नहीं सोच सकते मैंने पहली बार बोला आपको पहली बार ही में समझ में आ गया, नहीं, ये कैलकुलेशन के बड़े लंबे चौड़े शॉर्टकट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखो होलसेलर ने जो घड़ी है वो 10% प्रॉफिट पर बेची रिटेलर को, रिटेलर ने 20% प्रॉफिट पर बेची। मान लीजिए घड़ी की कॉस्ट एक्स है, होलसेलर ने 10% कमाया है, रिटेलर ने 20% कमाया है, और ये दोनों कमाने के बाद घड़ी जो है वो 9240 रुपए में बिकी है। तो बताओ घड़ी का शुरुआती रेट क्या था? तो दोनों का प्रॉफिट ये जुड़ गया, ये घटा देते हैं, जीरो काट दिया 12 से, 12 6 72, 12 7 84, 12 7 84 जीरो, 11 से किया, 11 7 77 जीरो, और ये 2 जीरो लग के पुराना रेट था 7000। मैन्युफैक्चर के लिए जो कॉस्ट थी होलसेलर के लिए वो 7000 थी, 10% कमाया, फिर 20% और कमाया, और ये 9240 बन गया। आंसर क्या लगाओगे? 3 नंबर। आई बात समझ में? ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, यहां देख लेते हैं। व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, नहीं है 20, इट बिकम्स 116% ऑफ इटसेल्फ। मान लीजिए नंबर 100 था और बढ़कर कितना हो जाता है? 116% हो जाता है। कितना बढ़ रहा है? 16%। हमारे हिसाब से हमने कितना बढ़ाया है? 20 बढ़ाया है। तो ये जो 20 है ना, वो 16% के बराबर है। 4 से किया 5, 4 से किया 25, और ये 25 5 कितना आ गया? 125। ये 125 जो है वो शुरुआती नंबर हो जाएगा, संख्या आ जाएगी 125, 3 नंबर। आई बात समझ में? ये समझ में आ गई बात सभी को? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। ये एक एलिगेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से आप रीडिंग लो, आपको समझ में आएगा। इफ ए डेयरी मिक्स काउज मिल्क विच कंटेन्स 10% फैट, काउ के मिल्क में जो है वो 10% फैट है, एंड विद बफलो मिल्क विच कंटेन्स 20% फैट, ये 20% फैट है।
और रिजल्ट जो इसका रहता है वो 120/7% फैट रहता है। तो अपने इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, 17 साती 119, ये 17 से ही 1/7% हो जाएगा इसका मतलब। तो हमने यहाँ पर बीच में 17 से ही 1/7 लिख दिया। 10 और 17 का अंतर कितना आया? 7 से ही 1/7 आया। 30 में से 18 घटाओगे, पहले 2, ये 2 से ही 6/7 आ जाएगा। 7 दूनी 14 और 6 20, ये 20/7 आ गया। 7 7 49 और 1 50, ये 50/7 आ गया। 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यानी ये दोनों तरह का दूध 2:5 में मिलाया जाना चाहिए ताकि रेशो सही मैच कर जाए। तो आंसर आएगा 2:5। तो 2:5 आंसर क्या लगाओगे? 1 नंबर। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन यहां देख लेते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। हाँ जी। स्टूडेंट गेट 22 मार्क्स मोर इन फ्रेंच देन शी गॉट इन जर्मन। ये फ्रेंच और ये जर्मन, यहां पर 22 नंबर ज्यादा है, देख लेंगे। हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन। अब देखो, टोटल मान लिया 100% है, जर्मन में जो नंबर है वो 28% है टोटल का। फिर ये कितना रह गया? ये 72% रह गया। 72 और 28 का अंतर कर लो, 22 नंबर ज्यादा है, 72 और 28 का अंतर कर लो, अंतर आ गया 44%। वो कह रहा है कितना है? 22 है। तो 1 बराबर बटा 44 गुना 100 बराबर 22 दूना 44, 2 से किया 50, यानी टोटल नंबर कितने हैं? 50 है। 50 का 28% करोगे 14, बाकी कितना रह जाएगा? 36। तो ये 36 और 14 आ जाएगा। उसके फ्रेंच के मार्क्स बताइए। तो फ्रेंच के मार्क्स कितने आ जाएंगे? 36 आ जाएंगे। क्लियर है सभी को ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट। तो ये आज की क्लास यहीं तक। ये आप लोगों को मैंने आज क्वेश्चन करवाए, उम्मीद है सभी को अच्छे लगे होंगे, समझ भी आए होंगे। ये हमारे पढ़ाने का तरीका है, इसी तरीके से हम करवाते हैं। एक लिमिटेड सी क्लास के अंदर बहुत सारा मैटर कवर करवाना, बिना बातचीत किए, बिना समय को व्यर्थ किए, ये हमारी कोशिश रहती है। इसका अर्थ ये भी कहीं नहीं है कि भी हम बच्चों को प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं या उनको प्रॉपर मोटिवेट नहीं करते हैं, ये सब चीजें भी साथ चलती हैं। लेकिन मेन मकसद और मेन टारगेट हमारा जो रहता है, और जो यूट्यूब के ऊपर मैं एक फर्क डालना चाहता हूं, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे आप पे आपका नाम सुन के, आपका ब्रांड नेम सुन के आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, आप उनसे कमेंट्स तो मांग रहे हो, आप उनसे लाइक तो मांग रहे हो, आप ये तो कह रहे हो सब्सक्राइब करो, लेकिन सवा घंटे 1.5 घंटे की क्वेश्चन क्लास के अंदर आप 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन करवा रहे हो, वो कोई लॉजिक नहीं है बात का। समय का सदुपयोग किया जाए, समय चाहे किसी का भी हो, चाहे वो हम टीचर्स का है या आपका स्टूडेंट्स का है। और स्टूडेंट्स, आपको भी अपने इस टाइम की वैल्यू को समझना चाहिए। ये टाइम इतना ज्यादा फिजूल नहीं है कि आप बेवजह यूट्यूब के समय वो लगा रहे हो, आप बेवजह के कामों में अपना समय बिता रहे हो। आपकी ये जो एज है, ये इतनी वैल्यूएबल समय आपके जीवन का, जिसमें आप जो चाहो आप बदलाव कर सकते हो। अभी हाल ही में अपने यहाँ से आरआरबी का रिजल्ट आया है, उस आरआरबी के रिजल्ट्स को लेकर भी हम लोगों ने वीडियोस बनाई है, कुछ रील्स बनाई है। उसके माध्यम से भी हम आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि एकेडमी से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हमारी एक टैगलाइन है, अमूमन आपको हमारे हर एक पोस्टर पर लिखी हुई नजर आ जाती है, सफलता ही हमारी पहचान है। तो देखो, हम लोग जो बात करते हैं, बात की शुरुआत करते हैं, वो रिजल्ट से शुरुआत करते हैं। हम हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करवाते हैं। पेपर में क्या आना है और बच्चे ने कैसे करना है, पेपर में क्या आएगा और हम उस चीज को कैसे डिलीवर कर पाएंगे, हमेशा हमारा फोकस इसी चीज पे होता है। हम बाकी की फालतू बातों में बिलीव नहीं करते हैं। तो आपका समय बच्चों बहुत कीमती है, उसको इस तरीके से वेस्ट ना किया जाए। एक स्टूडेंट अभी जस्ट कल परसों अपना आरआरबी पीओ का रिजल्ट लेके गई है। उस स्टूडेंट के बारे में जब पता लगा, ग्रेजुएशन उसने अभी 2021 के अंदर की है, 2022 का साल लगभग अपना 1 साल 10 महीने के आसपास उसने हमारे पास टोटल समय लगाया है। और उसने आरआरबी का पीओ, एक पीओ की जो सैलरी होती है वो लगभग लगभग 55,000 टू 65,000 के आसपास रहती है। तो जो जॉब में है उनको ये पता है इस बात का। तो 60,000 के आसपास हम लोग इसको एक एस्टिमेटेड सैलरी ले लेते हैं। एक ग्रामीण परिवार से बच्ची है, उम्र जिसकी 22 साल है, और वो सिर्फ अपने 10 महीनों के प्रयास से, सिर्फ अपने लगभग 1 साल के प्रयास से एक सरकारी नौकरी ग्रामीण बैंक में ऑफिसर की ले पाई है। और आप बिलीव नहीं करोगे वो कितनी बड़ी खुशी है। और उसने मुझे ये बताया कि वो अपने परिवार के अंदर पहली लड़की है या पहला कोई कैंडिडेट है जो गवर्नमेंट जॉब लगे हैं। तो देखो, ये जो तैयारी है वो कोई साधारण तैयारी नहीं है।
ये तैयारी आपके जीवन को पूरा बदल सकती है, इतनी ताकत रखती है। तो अपने समय की वैल्यू को समझो। ठीक है जी, आज की इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ क्वेश्चंस की कलेक्शन के साथ। धन्यवाद।